वांगजी ने पूरी कोशिश करी थी कि वो उस कर्ज के खिलाफ लड़ सके जो वेवोशियन के ऊपर अपना असर दिखा रहा था। उसने अपने भाई के साथ मिलकर हर प्रयास कर लिया था वेवोशियन को इस कर्ज से बाहर निकालने का, लेकिन विंग के लिए ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना केवल उसे फिजिकली पेन हो रहा था बल्कि वो मेंटली भी बहुत परेशान था। जब कभी भी कर्ज का असर बढ़ता था तो वेवोशियन की बॉडी में जो कमज़ोर शी बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था। हालांकि वांगजी यानी कि उसका हस्बैंड उसे लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी देता रहता था, लेकिन इस सब के बावजूद वेवोशियन का जो हालत था ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके चेहरे का पूरा रंग पीला पड़ जा रहा था और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी थे, जो कि उसकी हेल्थ के बारे में साफ साफ बयान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वेवोशियन सो भी नहीं पा रहा था। वो लगातार बेड पर अपनी करवटें बदलता रहता था। विंग को सही से नींद नहीं आ रही थी और वो जब नींद में भी होता था तो वो अपने आप में ही बड़बड़ाता रहता था उन सारे रूल्स नियम्स को जो कि लैन क्लैन के थे। लान वांगजी भी इस वजह से काफ़ी परेशान था। वो सो नहीं पा रहा था। वो ऑलमोस्ट हर घंटे उठ जाता था। उसे चिंता होती थी कि कहीं विंग को कुछ हो तो नहीं गया है। वांगजी को विंग के सीने पर हाथ रखना पड़ता था। उसकी सांसों से उसे सुकून मिलता था और उसकी रिस्ट को पकड़कर उसे एहसास होता था कि उसका शी लेवल जो था वो ठीक था, और इस चीज़ से वांगजी को सुकून मिलता था और वो सो जाता था। एक शाम विंग बहुत डाउन महसूस कर रहा था खुद को, और वांगजी ने डिसाइड किया कि वो एक कोशिश करेगा उस लोटस एंड पोर्क रिब सूप को बनाने की जो कि जियांग यांली बनाती थी, और वो सूप विंग को बहुत पसंद था। मतलब उसे पता था कि वो वैसा सूप तो नहीं बना सकता है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकता है। वेवोशियन ने बहुत ही पोलाइटली लान वांगजी को उसकी कुकिंग के लिए थैंक यू कहा। फिर उस पॉट की लिड को ओपन किया। उसने उससे एक मतलब ना उसकी स्मेल महसूस करी और उसके लिप्स पर एक दर्द भरी स्माइल आ गई। विंग बोला, जियांग चैंग तो पक्का जेलस हो जाएगा। उसे तो शिजे के सूप की बहुत याद आ रही होगी। हालांकि ये वैसा नहीं है जैसा मुझे पसंद है। लेकिन विंग आगे कुछ ना कह सका और उसके नोज़ से ब्लड आने लगा और वो बाउल, हॉट सूप का बाउल उसके हाथ से नीचे गिर गया। उस सूप के इंसिडेंट के बाद अगली सुबह लान वांगजी वेवोशियन के साथ वॉल ऑफ डिसिप्लिन के सामने बैठा हुआ था। वो विंग के साथ खुद से ही उस वॉलंटरी पनिशमेंट को फेस करना चाह रहा था, और उसने कहा था कि उसने ही सूप के बाउल को तोड़ा था। वांगजी को अच्छे से याद था कि लास्ट बार वेवोशियन ने अपने ऊपर पनिशमेंट को कैसे यूज़ किया था, तो इस बार उसने पूरा डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हाल में विंग का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ वक्त बाद एक नर्वस सा दिखने वाला डिसेबल उन दोनों के पास आया। उसे देखकर लान वांगजी ने भी नज़रें उठाई और उसने गिरे से उसे देखा। वो डिसेबल बोला, हन ग्वांगजुन मुझे माफ़ कर दीजिए, सेक्ट लीडर्स जिन और जियांग यहाँ पर आने वाले हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। उसकी नज़रें वेवोशियन पर गईं जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, और वो बोला, और सीनियर वे भी। लान वांगजी ने एक गहरी सांस ली। उसे यकीन था कि इस सब के बाद यानी कि जिन सेक्ट के यंग लीडर के साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके बाद ये तो होना ही था। काफ़ी वक्त पहले उन्होंने जियांग चैंग को देखा था और उससे मुलाकात करी थी। जियांग चैंग गुस्से में कहता है, क्या यही लैन सेक्ट एल्डर्स का तरीका है कि लोगों को उन्हीं के घर में इस तरह से उन्हें अटैक करने का, और इसके बाद आप उन इडियट्स को पनिशमेंट दे देते हो बिना इस बात को कंसल्ट किए हुए कि जियांग सेक्ट क्या चाहती है। तभी लान वांगजी ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा
कि पूरी रिस्पेक्ट के साथ सेक्ट लीडर जियांग, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मैटर का जियांग सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। और जियांग चेंग इस बात से नाराज़ हो जाता है और तभी जियांग चेंग के हाथ में जो ज़ीदियान थी ना, वो गुस्से में भड़क उठती है। वो गुस्से में बोलता है, क्या कहा तुमने? इस सब का जियांग सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा। विंग ये सब देख रहा था और वो आगे दौड़कर नहीं गया, वो ऐसा कर भी नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करता तो वो दर्द भरी एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता, उसे बहुत पेन होता। फिर भी कहीं ना कहीं विंग खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसने जियांग चेंग के सामने बो करते हुए कहा, सेक्ट लीडर जियांग, आपको यहाँ पर देखकर मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है। तभी जियांग चेंग के पीछे से जिलिंग आ गया और उसने अपने आर्म्स को फोल्ड कर रखा था और गुस्से भरे एक्सप्रेशंस के साथ वो बोला, देखा मैंने क्या कहा था जियो, ये बहुत अजीब है। जियांग चेंग लान वांगजी को घूर कर देख रहा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अभी के लिए विंग को इग्नोर करेगा। वो कहता है, लान वांगजी तुम थे कहाँ पर जब मेरे भाई पर तुम्हारे क्लैन मेट्स अटैक कर रहे थे? कहाँ थे तुम? लान वांगजी का मूड अभी बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं था क्योंकि पिछली रात विंग की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो कहता है, जियांग वैनिन, यहाँ से चले जाओ। जियांग चेंग का गुस्सा और भड़क जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ज़ीदियान जो उसके हाथ में थी ना, वो चमक उठती है। वे वुशियान ने लान वांगजी के हाथ को तभी पकड़ लिया और उसे अपने करीब लाया। तभी लाशीजन वहाँ पर आ गए और उन्होंने इस मैटर को संभालने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा शांत हो जाओ सब लोग, हम सब एक ही साइड पर हैं और हम सब चाहते हैं कि वे वुशियान जल्द से जल्द हील हो जाए और फिर से पहले जैसा हो जाए। जियांग चेंग ने भी अपने आर्म्स क्रॉस करे और कहा, अपने लिए बात कहो। तभी लान वांगजी जो कि ऑलरेडी गुस्से में था, वो कहता है कि जियांग चेंग, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि विंग हमेशा के लिए इस कर्स के इफ़ेक्ट के अंदर ही रहे, वो हमेशा ही कर्स्ड रहे? जियांग चेंग ने फिर से बहस करते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, ठीक है, और मेरे शब्दों का गलत मतलब नहीं लगाओ। फाइनली उसने विंग की ओर कायदे से देखा। उसने अपने हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल किया जिसमें ज़ीदियान थी। वो बोला, बस मुझे ये बताओ कि ये कर्स आखिरकार है क्या? ये सुनकर लाशीचन ने सिर अपना हाँ में हिलाया और वो बोले, ऑफ कोर्स, इसके लिए हमें हानशी में चलना होगा और वहाँ पर हम चाय पीते पीते इस मैटर पर डिस्कस करेंगे। जियांग चेंग ने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था। हालांकि वो उससे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर रखा हुआ था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिरकार ये कर्ज है क्या और बीइंग पर ये किस तरह से असर कर रहा है। जियांग चेंग कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा ये जो ग्रेट प्लान है ना, ये वे वुशियान को हर्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। जियांग चेंग कहता है कि पिछले 15 सालों से वे वुशियान ना दौड़ने वाले और ना हंसने वाले इस रोल को बहुत ही आसानी से तोड़ता चला आ रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ उसको इस कर्ज से मतलब आज़ाद कर पाएगी? मतलब ये कर्ज बहुत हैवी है। मतलब उसको आसान नहीं था अपने हिसाब से ढालना, और अभी वो देखो इस कर्ज के हिसाब से चल रहा है, तो तुम्हें लगता है कि इस कर्ज से उससे निकाल पाना आसान होगा? ये सुनकर लाशीचंद ने अपनी आईज ब्लिंक करी और वो बोला, मुझे लगता है जियांग चेंग तुम सही कह रहे हो कि विंग के लिए इस कर्ज से निकलना आसान नहीं हो पाएगा। शायद हमें कुछ टेक्निक्स का चेंज करना पड़ेगा। तभी जियांग चेंग कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम लैंस ना वे वुशियान को मोटिवेट कर ही नहीं पा रहे हो कि वो इस कर्ज से आज़ाद हो जाए। तभी शिशन बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन जियांग चेंग ने उसे इग्नोर कर दिया और तभी उसने वे वुशियान को उसकी रोब्स के पीछे से पकड़ा, जैसे कि एक शैतान किटन नहीं होता ना, वैसे ही, और उसे अपने साथ उस रूम से बाहर खींच कर ले जाने लगा। तभी वे वुशियान जब
खींच कर ले जाया जा रहा था। तो वो बोला, सेक्ट लीडर जियांग। लान वांगजी भी अपने पैरों पर था, वो उन दोनों के पीछे पीछे जा रहा था। चिचन, जिनलिंग और ये सब भी उन लोग को देख रहे थे। वांगजी बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि जियांग चैंग विंग को इतना खींच कर ले जा रहा था और उसकी बेचैन बस निकलने ही वाली थी। तभी वांगजी चिल्लाया, जियांग वैनियन, हाँ अभी के अभी विंग को छोड़ दो। तभी जियांग चैंग ने अपनी बात रिपीट करते हुए कहा, हमारे बीच में इंटरफेयर मत करो। और जब वो दोनों ना ग्रास यानी मतलब वो जगह के बाहर हो जाते हैं, तभी जियांग चैंग ने विंग को उठाया और उसे अपनी ज़मीन पर, अपने पैरों पर ज़मीन पर गिरा दिया। वो बोला, तुम और मैं, ठीक है वे वो शैन, अभी के अभी हम फाइट करना शुरू करेंगे। जिनलिंग शॉक्ड हो गए, बोला क्या? तो वांगजी भी अपनी तलवार निकाल चुका था, यानी कि वो अपनी वी चैन को निकाल चुका था और बोला, क्या कहा तूने जियांग वैनियन, तुम विंग से लड़ना चाहते हो? वे वो शैन तभी बहस करते हुए बोला, क्योंकि वो तो कर्स के अंडर था ना, वो बोला कि क्लाउड रेसेस में फाइट करना मना है। और उसका चेहरा जो था ना वो बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा था। तभी जियांग चैंग ने अपने भाई से कहा, तुम बस चुप रहो। हाँ लांगजीचेन, तुम्हें मेरे पे यकीन रखना होगा और इस बात को शो करना होगा कि तुम्हारा जो रैबिट गार्ड है ना, मतलब जो भाई है लान वांगजी, ये इस बीच में मेरे ऊपर बिल्कुल भी अटैक ना करे, ठीक है? मैं अपने भाई की हेल्प करना चाहता हूँ कि वो इस घर से बाहर आ सके। वे वो शैन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था जब जियांग चैंग ने एक डॉग का मतलब नाम लिया था। तभी जियांग चैंग ने गुस्से में वे वो शैन के फेस पर एक पंच मारा। उसने वे वो शैन के सीधा मुंह पर एक पंच मारा था। लान वांगजी विंग को देखकर दर्द से करा उठा, मतलब मारा उसे था लेकिन पेन वांगजी को हो रहा था। वो बोला, विंग, लेकिन शिचन ने वांगजी का हाथ पकड़ लिया और उसने अपने भाई को समझाते हुए कहा, वांगजी अगर ये असर नहीं किया तो हम जंग को ज़रूर रोक देंगे, ठीक है? मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम फिर उसे कुछ भी असर नहीं करने देंगे जिसकी वजह से विंग को पेन हो। वांगजी की एंग्जाइटी जो थी ना वो बढ़ती ही जा रही थी। तभी वे वो शैन ने अपने आप को संभाला, कहा, सेक्ट लीडर जियांग प्लीज़ रुक जाइए। तो जियांग चैंग ने विंग के पेट पर एक किक मारी और इसकी वजह से विंग पीछे लड़खड़ा कर चला गया। बोला, और जियांग चैंग बोला, फिर से मुझे ये कहो हाँ तो मैं अपने पंचेस तुमको मारना बंद कर दूंगा। जिलिंग बोला, हाँ उसे यकीन नहीं होता। वो बोला, क्या ये आप मतलब बोल रहे हो कि आप अपने पंचेस को कंट्रोल कर लोगे? तभी जियांग चैंग चिल्लाया, बोला, कम ऑन वे वुशियान, फाइट करो मुझसे। हाँ अब तुम पीछे क्यों अपने पैरों को खींच रहे हो? वे वुशियान ने अपने नज़रों को उठाया और बोला कि यहाँ पर फाइटिंग अलाउड नहीं है, मतलब वो उन्हीं रूल्स को बार बार दोहरा रहा था। तभी जियांग चैंग आगे बढ़ा, उसने वे वुशियान को उसके रोब्स के कॉलर से पकड़ा और उसे अपने पैरों पर गिरा दिया। और फिर एक बार वो उसे पंच करने वाला था। वो बोला, ग्रेट हीलिंग पैट्रियार्क, हाँ उसने एक कर्स को अपने ऊपर इतना ज़्यादा असर करने दिया है कि वो अपने बस में ही नहीं है। हाँ और वो भी उन लोगों ने, हाँ वो बेकार से फेस वाले ओल्ड मैन, ठीक है, जो मतलब किसी काम के नहीं है, जो मतलब बेकार के हैं, उनको तुमने मतलब अलाउ कर दिया अपने ऊपर कर्स करने का। हाँ लान वांगजी तभी अपने भाई की पकड़ से अपने खुद को आज़ाद करता है और कहता है, जियांग वैनियन बस बहुत हुआ, अब तुम विंग को कुछ भी नहीं करोगे। तभी जियांग चैंग कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि हनगुआंगजुन के इस सब से तुम बाहर रहो। तभी वो वेवुशियान की ओर देखकर चिल्लाता है और कहता है, मुझसे लड़ो, ठीक है, ऐसे हार मत मानो, मुझसे भागो मत। तो वेवुशियान की हालत और ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। वो कहता है, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। इसी बीच में लान शिजुई, जो कि मतलब लाउड रिसेस में ही था, वो उस शोर शराबे को सुनकर वहाँ पर आ जाता है और उसकी आंखें शौक से भर जाती हैं जब वो वेवुशियान को देखता है और उसके बॉडी से ब्लड निकल रहा था और सेक्ट लीडर जियांग ने उसे एक ट्री के
अराउंड ना ट्री के सहारे पिन अप कर रखा था। शिजुई बोलता है, सीनियर वे। तभी वे वुशियन चिल्लाया और बोला, शिजुई पीछे हट जाओ। जियांग चैंग ने एक पल के लिए लान शिजुई को देखा और तभी वो बोला, मुझे लगता है कि मुझे राइट मोटिवेशन मिल चुकी है जो वे वुशियन को इस कर्ज से आज़ाद कर सकती है। और उसी पल में जियांग चैंग ने वे वुशियन को लान वांगजी के आर्म्स में फेंक दिया और वो लान शिजुई के पीछे अपनी जिदियान को लेकर दौड़ने लगा। और शिजुई ऑलरेडी काफ़ी कंफ्यूज था और काफ़ी चिंतित भी था। जियांग चैंग लान शिजुई के पीछे दौड़ रहा था, तभी उसने उसको ना उसके हाथ को पकड़ लिया। उसकी जो तलवार थी ना वो शिजुई की नेक के पास तक आ गई थी। जिनलिंग तभी चिल्लाया और बोला, जिऊ ये आप क्या कर रहे हो। लान वांगजी अपने घायल हस्बैंड को पकड़े हुए था और तभी वो कहता है, जियांग वैनिन लान शिजुई को जाने दो। विंग ने फाइनली अपने आप को संभाल लिया था और वो बहुत ही जेंटल वे में कहता है, जियांग वैनिन प्लीज़ लान शिजुई को इस सब से बाहर रखो। तो जियांग चैंग चिल्लाते हुए कहता है, क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता है कि ये कौन है? हाँ, कौन इसका परिवार था? जियांग चैंग ने अपनी तलवार को लान शिजुई के नेक के और करीब ला दिया था, यहाँ तक कि लान शिजन देख सकता था कि अब जियांग चैंग भी काफ़ी हद पार कर चुका था। वो कहता है, सेक्ट लीडर जियांग, इस सब की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, वे वुशियन ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और जियांग चैंग अपने कदमों को पीछे कहने लगा। वो अपने साथ शिजुई को भी खींच कर ले जा रहा था और जियांग चैंग के चेहरे पर ना एक डार्क लुक आ गया था। तभी उसने नीचे झुककर शिजुई के कान में कुछ कहा और इस तरह से कहा कि सिर्फ शिजुई ही सुन सकता था। जो भी उसने कहा था ना, उसकी वजह से शिजुई की आंखें जो थी ना वो डर से भर जाती हैं और वो अब जियांग चैंग की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। वे वुशियन की जो कलाई थी ना, जो मुट्ठी थी, वो अब अपने आप को रोक नहीं पाई थी। वो अब कर्ज का भी एक असर था, लेकिन वे वुशियन के अंदर एक इंटरनल फाइट चल रही थी ना। लान वांगजी ने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। जियांग चैंग बोला, मुझे लगता है कि वे वुशियन, तुम्हें किसी प्रॉपर मोटिवेशन की ज़रूरत है। हम दोनों को पता है कि किसी की भी सोड मुझ तक नहीं पहुंच सकती है और जब तक पहुंचेगी भी तब तक मैं इसके गले को, यानी कि शिजुई के गले को काट चुका हूँगा। वे वुशियन की पूरी बॉडी जियांग चैंग के वर्ड्स को सुनकर एकदम से फ्लिंच हो गई थी। जियांग चैंग ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, लेकिन हाँ, डेमनिक कल्टीवेशन तो ऐसा कर ही सकता है। वे वुशियन ने उसे भीख मांगते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। तो जियांग चैंग ने उसे पुश करते हुए कहा, तुम कर नहीं सकते हो या करना नहीं चाहते हो? हाँ, मुझे लगता है कि ये सेकंड टाइम है। तभी उसने अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा ना श्रग किया और कहा, हे मेरी बात सुनो, अगर तुम इसे बचाना नहीं चाहते हो ना तो इससे मुझे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वैसे भी मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है किसी वैन को मारने में। अब जो तलवार थी ना वो शिजुई के नेक के बेहद करीब आ गई थी और अब इसकी वजह से वे वुशियन के हाथ जो थे ना वो कांपने लगे थे। तभी वे वुशियन चिल्लाता है और कहता है, जियांग वैनिन। तभी अचानक से सेक्ट लीडर जियांग की आंखें ना आश्चर्य से भर गईं। वो बोला, मुझे लगता है वे वुशियन, मैं अभी भी तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। और तभी उसने धीरे धीरे अपनी तलवार को खींचना शुरू किया। शिजुई के नेक पर ना एक हल्का सा कट लग जाता है और जैसे ही शिजुई के नेक से हल्का सा ब्लड निकला, वे वुशियन की आंखें बिल्कुल रेड हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के बाद झटके लगते हैं ना, वैसा ही वे वुशियन को चारों तरफ से अपने ऊपर महसूस हो रहा था। उसे शिजुई की ऐसी हालत देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी।